नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी से। हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। समय चल रहा है, इस समय पितरों का पितृ पक्ष चल रहा है और हमारे जीवन में पितरों का बड़ा महत्व है। पितृ पक्ष क्या है? पितृ पक्ष में पितर धरातल पे आते हैं, ऐसी मान्यता है। पितृ पक्ष में लोग अपने पितरों की श्राद्ध कर्म करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इन सारी चीजों का महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पितृ पक्ष होता क्या है। हमारे शास्त्रों में यह एक पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष कुआर का कृष्ण पक्ष अंधेरा, इसको पितृपक्ष नाम से कहा गया है। स्पेशली यह पितरों के लिए यह पक्ष मूलतः पितरों के लिए समर्पित है। 11 महीने तो 11 महीने नहीं, 11.5 महीने 11.5 महीने आप अन्यान्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उसमें आप अपने सुख समृद्धि की कामना करते हैं, कर्म करते हैं, अपने पुत्र कलत्र पौत्र प्रपौत्रों के लिए बहुत कुछ करते हैं। यह 15 दिन का पक्ष मतलब भाग, इस महीना का एक भाग एक पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्रमशः अंधेरा बढ़ता है और अंत में अमावस्या हो जाता है, पूरी रात अंधेरा अंधेरा। और शुक्ल पक्ष में क्रमशः उज्ज्वला बढ़ती है और पूर्णिमा के दिन रात भर उज्ज्वला रहता है। तो यह आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष नाम से जाना जाता है। पितर लोग अपने वंशजों से अपेक्षा करते हैं, कामना करते हैं कि वे हमारे लिए जलादि दान करें, तर्पण करें, इससे उनकी संतुष्टि हो जाती है। भागवत में एक प्रसंग आया है जहां पर प्रश्न परीक्षित ने किया कि हे गुरुदेव, क्या कोई अलग से लोक है जिसमें पितर लोग रहते हैं, अथवा गलत कार्य करने वाले नरक में जाते हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हाँ है। उन्होंने वहां पर 2 बातें कही। एक तो यह कहा कि इस प्रकार का स्थान है, पृथ्वी से दक्षिण जल से ऊपर एक स्थान है जहां पर पितृ लोगों का निवास रहता है, अथवा लोग यातना भोगने के लिए भी जाते हैं, वो भी स्थान वहीं पर है, कष्ट भोगने के लिए। तो
पितर लोग, जिसको पितृ कहते हैं, तो पिता पितरों पितरा भी एक रूप बनता है। तो ये लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, या ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास कोई काम न हो। जो जिस स्तर का कर्म करने वाला व्यक्ति है, यदि मरने के बाद वो पितृलोक में जाता है तो उनको वहां पर भी अनेक कार्य सौंप दिए जाते हैं और हमेशा प्रायः शब्द है, प्रायः वहां पर सभाएं चलती रहती है, वहां पर भी शिक्षाएं चलती रहती है। वह एक विचित्र प्रकार का लोक है, स्थान है, जिस स्थान पर आधुनिक लोग और ज्यादा तार्किक लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो विचलित रहती है केवल वाद और विवाद में। नहीं तो जो सहृदय जन हैं वे पितरों से साक्षात्कार भी करते हैं, तो उनकी व्यस्तता 15 दिन के लिए कम हो जाती है। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसी मर्यादा है कि हमेशा व्यस्त रहने वाले पितर लोग 15 दिन के लिए मुक्त हो जाते हैं कि अपने अपने परिजनों के द्वारा दिए गए जल, तर्पण, अन्न आदि का उपभोग करें। देखें, वे लोग सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करते हैं, स्थूल तत्व को ग्रहण नहीं करते हैं। स्थूल तत्व तो हमारे दृष्टि में रहता है, हम देखते ही रह जाते हैं। एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि किसी को न बताया जाए। एक ब्रह्म के यहां जाकर, महाप्रेत के यहां जाकर और लड्डू का भोग लगा दीजिए, लड्डू चढ़ा दीजिए और बिना किसी से बताए उसी में से दूसरा लड्डू हनुमान जी को ले जाकर भोग लगा दीजिए अथवा किसी दूसरे देवता को लगाइए, और किसी तीसरे व्यक्ति जो इस बात को न जानता हो, दोनों में से एक एक लड्डू खाने के लिए दीजिए और कहिए कि क्या दोनों में के स्वाद में कोई अंतर है। जो सहृदय व्यक्ति होगा बता देगा कि हाँ, दोनों लड्डू में अंतर है, एक लड्डू नहीं है, जबकि बना हुआ है एक ही जगह से, एक ही थाल से खरीद कर आया है, लेकिन वो भोग लगाया ब्रह्म को यानी प्रेत को, और एक भोग लगाया है भगवान को। दोनों के स्वाद में अंतर हो जाएगा। देखिए, देवता हो, पितर हो, ये सभी लोग सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है। मानव रात्रि में सोया है, अचानक उसे पता चलता है अरे हमारे पिताजी, माँ अथवा पितामह आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी बातें होती है जो बातें पहले से उसको मालूम नहीं था, और उसके पिता या पितामह ने बताया कि ऐसे इस तरह की घटना घटी है, ऐसे ऐसे हमारी मृत्यु हुई है। और जब पता चलता है उसके अंतर में, जब वो व्यक्ति जाता है तो वही बात सत्य होती है जो बात वो स्वप्न में सुना है, जो बात वो स्वप्न में अपने पितरों के द्वारा सुना है। तो पितर होते हैं और पितृपक्ष है, और पितृपक्ष में किया गया पितरों के लिए जो तर्पण आदि है वह अक्षय होता है। पितर तो जिस पर नाराज हो जाते हैं उसकी वंश वृद्धि रुक जाती है। इसलिए वंश को हमेशा निरंतर बनाने के लिए पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि हमेशा चलता रहे वंशावली हमारी। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो चाहिए तो कि सालों भर आप तर्पण करें, क्योंकि तर्पण नित्य कर्म है। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम 15 दिन तो आप जरूर जल दीजिए, तर्पण कीजिए, यह तो आवश्यक है। पिबंति पितरः सर्वे क्षीर सर्पी मधुदकम, यह आया है भागवत के महात्म्य में
कि जिस दिन भागवत आदि की कथा उसके परिजन पुत्र आदि करते हैं, पितर लोग मधुपान, दूध पान और घी का पान खुशी में करते हैं। तो वंश परंपरा चलाने के लिए पितर उसको तृप्त करना चाहिए। यह कुछ लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि शायद इसमें देवताओं का पूजन नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है। देवार्चन कीजिए और पितृ अर्चन भी कीजिए, दोनों साथ साथ चलाइए और इसमें छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ने पर तो अपराध हो जाएगा। इसमें लोगों की भ्रांति मैं बताऊं, दिमाग में हो जाता है कि गया श्राद्ध करना है और गया श्राद्ध में गया में हमने जाकर बैठा दिया पितरों को। ये भ्रांति है। पितरों को बैठाया नहीं जाता है। पितर लोग हमारे ब्रह्म नहीं है जो एक जगह जाकर मूड़ी बनाकर उनको बैठा दिए। पितर लोगों का पूजन होता है, पितृगण संतुष्ट होते हैं और यह पारण श्राद्ध है, यह तीर्थ श्राद्ध है। गया में जाकर आपने श्राद्ध किया पितरों के निमित्त, उसे संतुष्टि हुई पितरों को, आपको वे आशीर्वाद वरदान दे रहे हैं। आप जब जब समय मिले, एक बार नहीं अनेक बार जाइए। मैं स्वयं बताऊं, तीसरी बार मैं जा रहा हूं गया में और मैं वहां जाकर श्राद्ध कर दिया है, फिर भी मैं श्राद्ध करूंगा। तो आप जितने बार हो सके जाइए, कीजिए। पितरों को बैठाना यह संभव किसी के लिए नहीं है, वहां जाकर उनके लिए श्राद्ध कर्म करना यह महत्वपूर्ण है। तो गया श्राद्ध हो, जितने तीर्थ में आप जाते हैं वहां जाकर आप श्राद्ध कीजिए। जिस तीर्थ में जाते हैं वहां जाकर जाइए तो पितरों के निमित्त श्राद्ध कीजिए। और ऐसा होता रहा है हमारे पुराणों में। तो ये कथानक, इस तरह कथानक अनेक भरे पड़े हुए हैं। यह पितृपक्ष मानव के लिए शुभप्रद है और सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक यदि पूजन कर दी जाए तो संसार में कोई ऐश्वर्य बाकी न रहे, सब मिल जाता है। पितर लोग तृप्त होकर और अपने वंशजों के लिए भरपूर आशीर्वाद देते हैं। जीवन भर आपका कल्याण जिसने किया, आपका पालन पोषण किया, आपको एक मानव रूप में बनाया और उसके मरने के बाद श्रद्धा के रूप में आप जलांजलि भी नहीं दे पाते हैं, आप उनके लिए थोड़ा पिंडदान भी नहीं कर सकते, जिससे कोई आपकी क्षति नहीं है, आपके लाभ के लिए है और आर्थिक भी क्षति नहीं है। तो ऐसे पुत्र और ऐसे वंशज बल्कि न हो तो अच्छे हैं। उनके लिए हो या न हो क्या अंतर पड़ता है। इसलिए धर्म मानकर लोगों को इस समय पर पितृपक्ष में अवश्य पितृगणों को तृप्त करना चाहिए। देखा आपने पितरपक्ष का महत्व क्या है, पितरपक्ष होता क्या है, पितरपक्ष के कितना महत्व है हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में पितरपक्ष का कितना महत्व है, पितृ हमारे लिए कितना लाभदायक है। कई लोग मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि पितरपक्ष का जो समय होता है अशुभ होता है, लेकिन हमारे त्रिपाठी जी जो बात कही कि ये इतना शुभ है कि इसमें अगर श्रद्धा के साथ अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनको हम जलांजलि देते हैं, उनको पिंडदान करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो जाता है। और जिस प्रकार इन्होंने कहा कि गया जाके हम अगर पिंडदान कर देते तो ऐसा नहीं कि हमारे पितर
वो वहां पे मुक्ति हो। हर बार अगर आपके पास संभव है, नहीं जा पाते हैं तो घर पे करिए, अगर संभव है तो हमेशा गया जाइए और पितरों का आप वहां पे पिंडदान करिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हमें बड़ी फलीभूत होता है, हमारे जीवन को एक नया ऊंचाई पे लेके जा सकता है। तो यह ऐसा समय है, कम से कम पूरे साल अगर हम नहीं करते तो कम से कम पितर पक्ष में जो भाग है हमारा, महीने का जो पितर पक्ष का जो भाग है, उसमें हमें जरूर अपने जितने भी पितर हैं उनका श्रद्धा पूर्वक उनको जलांजलि देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी। एक चीज और इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि पितरपक्ष में कुछ लोग जो जलांजलि देते हैं या फिर पितरों की पूजा करते हैं, वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नहीं हम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की पूजा करनी चाहिए। और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि कितना शुभ यह भाग होता है, कि ये पक्ष होता है, बहुत अच्छा समय है ये। तो हमारे चैनल से जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को, इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हैं। जो भ्रम है, जो समाज में भ्रम बैठा हुआ है, उस भ्रम से लोग मुक्ति पाए कि पितरपक्ष बहुत ही शुभ दिन होता है, इसमें पितरों की पूजा की जाती है, पितर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे सारे मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, हमारे सारे ऐश्वर्य को दिलाने का काम करते हैं, हमें अच्छा फल प्राप्त होता है इस पितरपक्ष से। आगे भी ऐसी तमाम धार्मिक कहानियों के लिए, तमाम धार्मिक खबरों के लिए, तमाम धार्मिक हमारे सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, तमाम खबरों को भी देखने के लिए जुड़ते रहिए। जितनी स्टोरी है, जितने लोग देखते हैं उसको फॉलो अप करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल की स्टोरी को आप लोग शेयर करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी हम आपको से डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी को फिर से लेकर हम अपने चैनल में आएंगे, फिर से बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं अपनी स्टोरी के साथ मैं वेद प्रकाश से सीधा संवाद।